सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सड़कों पर जीवन की दौड़, वाहनों की कर्कश हान और दूर दराज से आती मंदिरों की घंटी की पावन ध्वनि, सब कुछ यथावत था। परंतु इस कोलाहल में दूर शहर की एक जीर्ण शीर्ण किंतु शांत बस्ती के भीतर एक अत्यंत सादा और निर्जन सा आवास था। इस आवास का एक अकेला निवासी था गोपीनाथ। 40 वर्ष की आयु को छूते हुए गोपीनाथ के चेहरे पर संसार के संघर्षों की नहीं, बल्कि एक गहरा और स्थिर संतोष झलकता था। उसके केसों में समय की विरल सफेदी उतर चुकी थी। देह साधारण थी, पर उसका मन देवत्व के परम प्रेम में मग्न भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित था। लोग अक्सर उसे उपहास में ताना मारते थे, अरे गोपी, इस ढलती उम्र में भी तो तुम केवल भक्ति के रंग में रंगे हो। जरा संसार के उत्तरदायित्व को भी देखो। वह केवल एक स्निग्ध मुस्कान से उत्तर देता था, संसार तो सब देख रहे हैं भाई, मैं तो बस अपने प्राण प्रिय कान्हा के दर्शन में लीन हूँ। गोपीनाथ का जीवन पग पग पर परीक्षाओं से भरा रहा। शैशव में ही पृथ छाया छिन गई। माँ के अथक परिश्रम करके उसका पालन पोषण किया। घोर निर्धनता, समाज के तिरस्कार पूर्ण ताने और अपमान की हर पीड़ा उसने सहन की। विवाह हुआ, पर जीवन संगिनी ने दीर्घ बीमारी के बाद एक शांत रात उसे अकेला छोड़कर परलोक गमन कर लिया। न संतान का सबल, न कोई सगा संबंधी, बस एक खाली कमरा, कुछ पुरानी स्मृतियां और दीवार पर टंगी हुई कृष्ण की एक छोटी सी स्नेहिल तस्वीर। पत्नी को विदा करने के बाद उसका संपूर्ण अस्तित्व ही बिखर गया। कई दिवस तक वह भीतर ही भीतर एक भयावह प्रश्न दोहराता रहा, अब मेरे पास इस जीवन को जीने का आधार क्या बचा है। एक रात अथाह रुदन के बाद थके और टूटे हुए मन से वह उसी कृष्ण की तस्वीर को निहारता रहा और गहरी निद्रा में चला गया। उसी क्षण स्वप्न लोक में उसे एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। उसने देखा कि नन्हे श्याम पीली रेशमी वस्त्र धारण किए, मयूर पंख मुकुट पर सजाए, माधुर्य से मुस्कुराते हुए ठीक उसके सम्मुख खड़े हैं। स्वप्न में वह मधुर बांसुरी जैसी ध्वनि उसके कानों में गूंजी, गोपीनाथ, तू क्यों विलाप कर रहा है? क्या तुझे सच में लगता है कि तू अकेला है? गोपीनाथ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे प्रभु, मेरे सभी अपने चले गए। यदि आप भी केवल इस निर्जीव तस्वीर में ही हैं, तो मैं किसके लिए सांस लूं? कृष्ण ने और अधिक मुस्कुराते हुए कहा, क्या तू वास्तव में देखना चाहता है कि मैं तेरे साथ हूँ? उसने कांपती हुई आवाज में उत्तर दिया, हाँ मेरे प्रभु, हाँ। तो अभी स्वप्न में एक पवित्र प्रतिज्ञा दी गई, आज से 12 वर्ष तक तू प्रत्येक उषा काल मेरे मंदिर पे आना और अगाध प्रेम में मुझे एक माला अर्पित करना। एक भी दिन का विराम न लेना, ना किसी बहाने से दूर होना। जब ये 12 वर्ष पूरे होंगे, मैं स्वयं तुझे वह माला लेने आऊँगा। गोपीनाथ की आंख खुली, उसका हृदय प्रचंड वेग से धड़क रहा था। आंखों में अश्रुओं की नमी थी, पर पूरे चेहरे पर एक अपूर्व शांति छा गई। उसने मन ही मन दृढ़ संकल्प लिया, जब मेरे कृष्ण ने वचन दिया है, तो अब संसार की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 12 वर्ष तक प्रतिदिन मंदिर जाऊंगा। अगले ही दिन से उसका पवित्र अनुष्ठान आरंभ हो गया। भोर के 4 बजे अलार्म बजता। गोपीनाथ उठता, शीतल जल में से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करता, फिर बाजार से फूलों की दुकान पर जाता, जहाँ का दुकानदार अब उसे देखकर स्नेह से मुस्कुरा देता। फिर आ गए गोपी काका, आज फिर वही सफेद पीले फूलों की माला। वह हंसकर कहता, अरे भाई, मेरे कान्हा को यही रंग परम प्रिय है, मैं भला और क्या अर्पित कर सकता हूँ। वह उस माला को दोनों हाथों में ऐसे थमाता जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु को गोद से उठाती हो। पूरे मार्ग पर उसके होठों पर धीमी जाप चलता रहता, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वह मंदिर पहुंचता। समय बीतने के साथ पुजारी बदलते गए, चेहरे बदलते गए, दुकानें बदल गई, पर एक अविचल सत्य कभी नहीं बदला। वह दुबला पतला साधारण सा व्यक्ति जो हर सुबह सबसे पहले आता, वह पूरी श्रद्धा से सीढ़ियां चूम कर भीतर जाता, घंटा बजाता और फिर परम आनंद से प्रतिमा को माला चला देता। घनघोर वर्षा के दिनों में जब लोग घर से दुबके रहते, सड़क पर छाते के नीचे भीगता हुआ गोपीनाथ
माला को सीने से चिपकाए चलता दिखता। तेज बुखार में कांपते हुए भी वह मंदिर पहुंचता। पड़ोसी उसे आराम करने को कहते तो वह कहता, अगर आज नहीं गया तो कल अपने कृष्ण को क्या मुंह दिखाऊंगा। धीरे धीरे 12 वर्ष बिना किसी चूक के गुजर गए। अंतिम महीनों में जब वह सीढ़ियां चढ़ता तो उसका मन भीतर ही भीतर गिनता रहता, अब केवल 40 दिन, अब केवल 7 दिन। अंतिम दिन जब आया, गोपीनाथ की मनोदशा असामान्य थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में अनगिनत प्रश्न उठे। कल क्या सचमुच आप पधारेंगे मेरे कृष्ण? अगली सुबह उसने उठकर सबसे पहले अच्छी माला खरीदी। आज मेरा महाव्रत पूर्ण हो रहा है। कांपते हाथों से माला चढ़ाई। आंखों में आस्था की नमी थी और मन में केवल एक भावना थी, 12 साल पूरे हो गए कृष्ण, अब आगे जो भी हो आपके ही चरणों में समर्पित है। वह घर लौटा और इस बार उसके कदम भारी नहीं बल्कि अत्यंत हल्के थे। उसे महसूस हुआ जैसे उसने जीवन का सबसे बड़ा कार्य पूर्ण कर लिया हो। और फिर आया 13 वर्ष का पहला दिन। उसने अलार्म नहीं लगाया। उसने सोचा, आज मंदिर नहीं जाऊंगा, आज तो कृष्ण स्वयं मेरे घर पधारेंगे, स्वयं मुझसे माला स्वीकार करेंगे। वह सुबह जल्दी उठ गया, पर स्नान करने की जगह घर की साफ सफाई करने लगा। उसने दरवाजे के बाहर पानी छिड़का, जैसे जैसे राजकीय अतिथि का स्वागत करना हो। सबसे साफ सुथरे वस्त्र पहने, बाजार से एक सुंदर माला भी खरीद लाया। जब वे आएंगे मैं सर्वाधिक सुंदर माला उसे अपने हाथ से पहनाऊंगा। सुबह बीतती गई। वह उत्सुकता से दरवाजे के पास बैठी कुर्सी पर बैठकर गली की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। हर पदचाप पर उसका हृदय उछल पड़ता। दूध वाला, अखबार वाला, पड़ोसी आते जाते रहे, पर जिसका अनन्य इंतजार था वह नहीं आया। दोपहर हुई, सूर्य तप गया। उसने सोचा, शायद प्रभु इस कठोर धूप में नहीं आएंगे। वे तो नटखट हैं, गोपियों के साथ रास नचाने वाले, वे शाम को ही आएंगे। उसने थोड़ा भोजन बनाया, पर खाने का साहस नहीं हुआ। एक तीव्र विचार आया, यदि मैंने अभी खाया और ठीक उसी क्षण वे पधारे तो पहले तो मुझे उन्हें ही भोग अर्पित करना चाहिए। उसने थाली किनारे रख दी। प्रतीक्षा जारी रही। धीरे धीरे सांझ ढल गई, अंधकार गहरा होने लगा। उसके हृदय में भी निराशा का अंधेरा उतरने लगा। एक भयानक संदेह पहली बार उठा, क्या क्या वे आएंगे ही नहीं? उसने स्वयं को समझाया, नहीं, ऐसा असंभव है। 12 वर्ष तक मैंने नित्य नियम निभाया है, बीमारी में, अकेलेपन में। क्या इतना सब करने के बाद भी वे मेरा मान नहीं रखेंगे? क्या मैं इतना भी लायक नहीं? आंखों से अनचाहे आंसू गिरने लगे। हृदय में एक अजीब सी तड़प थी, एक असहनीय शिकायत जो उसके मुंह से निकली, हे कृष्ण, यदि आप आज नहीं आए तो मैं मान लूं कि आप वास्तव में ही नहीं है। क्या मैं इतने वर्षों से केवल एक जड़ पत्थर से बात कर रहा था? रात घिर आई, आसमान में तारे चमक उठे, गली लगभग सूनी हो गई। वह अभी भी सिर झुकाए, हाथों से कांपती उंगलियां लिए बैठा था। उसके होंठ हिल रहे थे, शायद मैं सचमुच पागल था। मैंने कितनी व्यर्थ की उम्मीदें बांध ली थी। शायद कृष्ण केवल दूसरों के जीवन में चमत्कार करते हैं, मेरे लिए नहीं। उसकी अटूट आस्था जैसे दरकने लगी थी। जो भक्त 12 साल तक बिना नागा मंदिर गया, आज पहली बार अपने ही मन से पूछ रहा था, क्या भगवान सच में है या यह सब केवल मेरे मन का भ्रम है? ठीक उसी क्षण तभी उसने एक अत्यंत कोमल दस्तक सुनी, टक टक, बहुत हल्की सी, जैसे किसी नन्हे हाथ ने दरवाजे को धीमे से छुआ हो। उसका हृदय सहसा शांत हो गया। उसने सांस रोककर सुना, फिर दस्तक, फिर आई। वह धीरे से उठा। उसके पैर थरथरा रहे थे, भीतर धर भी रहा था और एक अजीब सी उम्मीद भी। उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली और दरवाजा खोल दिया। बाहर जो खड़ा था उसे देखकर वह एक पल को भी समझ नहीं पाया कि यह साधारण है या अलौकिक। दरवाजे पर लगभग 12 साल का एक दुबला पतला सांवले रंग का बालक खड़ा था। उसने हल्के पीले रंग कपटी सी पर साफ कमीज पहनी थी। सिर पर नीले रंग की छोटी टोपी थी जिस पर मोर पंख का चिन्ह बना हुआ था।
आंखों में गहरी भूख थी पर होठों पे एक निश्चल मुस्कान। बालक ने धीमी आवाज में कहा, काका मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? गोपीनाथ के मन में क्षण भर को विचार आया, यह तो कोई साधारण बच्चा है, मेरे कृष्ण ऐसे फटेहाल होकर क्यों आएंगे? परंतु अगले ही क्षण उसकी जन्मजात करुणा और मानवता जाग उठी। जिस भगवान की वह 12 वर्ष तक पूजा कर रहा था, क्या उसके दरवाजे से भूखा बच्चा खाली हाथ लौट जाए? यह असंभव है। उसने बिना कुछ कहे स्नेह से दरवाजा खोलकर कहा, आ जाओ बेटा, भीतर आ जाओ। बालक भीतर आया। उसकी आंखें कमरे में घूम गई। पुरानी वस्तुएं, दीवार पर कृष्ण की तस्वीर, तकिए के पास जपमाला, कोने में पुरानी मालाओं की पोटली। ऐसा लगा जैसे वह एक ही पल में सब कुछ देख रहा और समझ रहा था। गोपीनाथ ने रसोई से वही थाली उठाई जो दोपहर से रखी थी। उसने तत्काल रोटी पर घी लगाया, सब्जी डाली। बालक जमीन पर बैठ गया और अत्यंत व्याकुलता से खाने लगा, जैसे बहुत दिनों बाद भरपेट भोजन मिला हो। गोपीनाथ सामने बैठकर उसे टुकुर टुकुर देखता रहा। उसके भीतर का दर्द अब पिघलने लगा था। शायद यही मेरे कृष्ण है। मन के एक कोने से मौन आवाज आई, फिर उसी मन में तर्क कर दिया, नहीं, यह तो केवल एक गरीब बालक है। शायद भगवान ने ही मेरी परीक्षा लेने भेजा है। परंतु बालक की मुस्कान में कुछ तो था जो उसे बार बार स्वप्न वाली माधुरी याद दिला रहा था। कुछ देर बाद बालक ने तृप्त होकर पानी पिया। चेहरा प्रसन्न, आंखों में चमक, होठों पर वही शरारती मुस्कान। गोपीनाथ ने प्यार से पूछा, बेटा पेट भर गया? बालक हंसकर बोला, हाँ काका, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना मिला, भोग जैसा। यह शब्द सुनकर गोपीनाथ का हृदय एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। भोग जैसा? वह कुछ कह पाता इससे पहले ही बालक उठ खड़ा हुआ, दरवाजे की ओर 2 कदम बढ़ाए, फिर अचानक पलटकर गोपीनाथ को देखा। उसकी आंखों में अब एक असामान्य दिव्य चमक थी, अत्यंत नाजुक पर बहुत गहरी। वह स्नेह से मुस्कुराते हुए बोला, काका आपने खाना तो खिला दिया, पर आज माला नहीं पहनाओगे? ये शब्द गोपीनाथ के लिए बिजली बनकर गिरे। माला? उसके होंठ कांप उठे। उसके कानों में वही प्राचीन वचन गूंज उठा, जब 12 साल पूरे हो जाए मैं स्वयं तुझसे माला लेने आऊंगा। वह हकलाते हुए बोला, तुमने यह क्या कहा बेटा? बालक ने शरारती अंदाज में गर्दन टेढ़ी की, ठीक माखन चोर शाम की तरह, और वही बात दोहराई, खाना तो खिला दिया, अब माला नहीं पहनाओगे? उसके होंठ पर वह सरल मुस्कान थी और उस मुस्कान के पीछे वही नटखट करुणामयी सर्वव्यापी प्रेम झलक रहा था। यह सुनते ही गोपीनाथ की आंखों से अश्रुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसके भीतर पिछले 12 साल के सारे प्रश्न, सारी शिकायतें, सारे संदेश एक साथ टूट कर बह निकले। वह एक झटके से उठ खड़ा हुआ और उसके पैर स्वयं ही बालक की ओर दौड़े। वह उसके पैरों पे, उसके चरणों पे गिर पड़ा, गला रुद्ध हो गया, टूटी फूटी आवाज में बोला, प्रभु आज भी इतनी देर कर दी आपने, मैं तो पूरी तरह टूट गया था। उसने कांपते हाथों से उस बालक के पैरों को छुआ। वे साधारण मिट्टी से सने पैर थे, पर गोपीनाथ के लिए वही श्री कृष्ण के चरण थे। बालक कोमलता से घुटनों के बल बैठ गया। उसने गोपीनाथ के सिर पर हाथ रखा, एक अत्यंत कोमल स्पर्श, जैसे माँ अपने बच्चे को सहलाती है। अरे गोपी, तू क्यों इतना रो रहा है? मैंने कब कहा था कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगा? उस आवाज में न केवल इंसानियत का स्वर था, न केवल मासूमियत का, उसमें अनंत आश्वासन था, जो केवल ईश्वर की वाणी में होता है। गोपीनाथ लड़खड़ाता हुआ कोने में गया, जहां उसने आज की माला कपड़े में बांध कर रखी थी। उसने कपड़ा खोला, माला को हाथ में लिया और प्रेम से भर कर वापस आया। उसने पूरी श्रद्धा से झुककर कहा, प्रभु आज यह माला तो केवल एक बहाना है, असल में तो अपना पूरा जीवन आपके गले में अर्पित कर देना चाहता हूँ। बालक शरारती मुस्कान के साथ सीधा बैठ गया। गोपीनाथ ने माला को धीरे से उसके गले में डाल दिया। उस क्षण उसको भीतर कुछ टूट कर बिखर रहा था, बल्कि कुछ
नया बनकर स्थिर हो गया था। टूटे हुए विश्वास की जगह एक अटूट भरोसा उगाया, जैसे कि माला बालक के गले में पड़ी एक कोमल वायु का झोंका कमरे में आया। दीवार पर टंगी कृष्ण की तस्वीर से हल्की सी किरण सीधे उस बालक के चेहरे पर पड़ी। एक पल को लगा मानो तस्वीर का कृष्ण और सामने बैठा बालक दोनों एक ही दिव्य मुस्कान से मुस्कुरा रहे हैं। बालक उठ खड़ा हुआ, उसने माला को प्रेम से छुआ, फिर गोपीनाथ की आंखों में देखता हुआ बोला, गोपीनाथ, तूने 12 साल तक रोज मुझे माला चढ़ाई है, पर याद रखना, मुझे मंदिर की निर्जल दीवारों से कम और भूख के पेट, रोते रोते के आंसू तथा अकेले के दिल से अधिक मिलूंगा। गोपीनाथ के आंसू फिर बहने लगे, पर इस बार वे कृतज्ञता के थे। बालक आगे बोला, तूने समझा था मैं पत्थर हूँ, मैं पत्थर मैं भी हूँ, तेरे जप में भी हूँ, पर जब तूने एक भूखे को भोजन कराया तब तूने मुझे सबसे ज्यादा छुआ। शब्द गूंज रहे थे। बालक धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पे पहुंचकर उसने आखिरी बार मुड़कर देखा। वही निश्चल मुस्कान, वही चमकती आंखें। जब भी मुझे देखना हो गोपीनाथ, सिर्फ मंदिर से मत खोजना, अपने आसपास के लोगों में भी मुझे ढूंढना। मैं हर जगह हूँ जहाँ सच्चा प्रेम, सच्ची करुणा और सच्चा त्याग होता है। और फिर वह बालक गली में शांत भाव से आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद मोड़ आया। गोपीनाथ की आंखें अपना कुछ पर टिकी थी। बालक मुंह मुड़ा और गायब हो गया। गली खाली थी, पर एक अपूर्व सुगंध जैसे ताजे पुष्पों की कमरे के भीतर तक फैली हुई थी। गोपीनाथ के होठों पर बस एक ही नाम था, कृष्ण कृष्ण। अगली सुबह दुनिया वही थी, भागती दौड़ती, पर गोपीनाथ जी का संसार अब बदल चुका था। वह फिर सुबह सुबह उठा, नहाया, साफ कपड़े पहने, माला खरीदी और मंदिर की ओर चल पड़ा। लेकिन आज वह सिर्फ मंदिर ही नहीं रुका। आते जाते हर गरीब, हर भूखे, हर उदासी से भरी आंख की तरफ उसकी नजरें अलग तरह से जाती। उसे अब लगता हो सकता था यह भी मेरा कृष्ण हो। उस दिन से उसकी भक्ति में एक नवीन स्वरूप ले लिया। उसकी पूजा कम नहीं हुई, बल्कि और गहरी हो गई। अब वह रोज मंदिर भी जाता और लौटते हुए किसी न किसी जरूरतमंद के हाथ में रोटी, कपड़ा, दवा या कम से कम एक सच्ची और आश्वस्त मुस्कान जरूर दे आता। उसके लिए अब हर दिन यही था, आज देखूंगा मेरा कृष्ण कहाँ कहाँ मिलते हैं। और सच में जिसके लिए भगवान स्वयं माला लेने आ गए, उसके लिए फिर भी कभी अकेलापन नहीं बचता, केवल सहयोग बचता है। एक ऐसे शाश्वत सखा का जिसका नाम है श्री कृष्ण। गुण गावे गोपाल के, भरी लावे दृगनीर, नारायण नहीं कल परे, बिनु देखे बलवीर। गोपाल के गुणों का कीर्तन करते करते आंखें आंसुओं से भरी जानी चाहिए। यही सच्ची भक्ति का पहचान है। श्री नारायण स्वामी कहते हैं कि जब तक बलराम ने भैया श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक उनका हृदय एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।